हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर n विभिन्न बिंदु हैं। इन बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले पंचभुजों की संख्या बनने वाले संभव त्रिभुजों की संख्या के बराबर है। तब n का मान क्या होगा? और इसके लिए हमारे पास चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है, मान लीजिए कोई त्रिभुज, कोई यहाँ पे वृत्त है और वृत्त पे ये स्थित n बिंदुएं हैं। n बिंदु मान लेते हैं, एक दो तीन से लेकर के इस प्रकार से ये n बिंदुएं यहाँ पे तीन चार पांच से लेकर के ये मान लेते हैं n बिंदु है। तो इन n बिंदुओं से मिलने वाले त्रिभुजों की संख्या जो होगी यहाँ पर, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तो इस एन में से किसी तीन बिंदु को हम चुन लेंगे तो वह त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, अर्थात NC3 हो जाएगा। तो वृत्त पर स्थित n बिंदुओं से बनने वाले पंचभुजों की संख्या अगर हम लिखें तो पंचभुजों की संख्या, तो इस n में से अगर हम कोई पांच भुजा चुन लेंगे तो पंचभुजों की वह संख्या हो जाएगी। तो ये हमारे पास मुख्य अवधारणा है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर n बिंदु है। इन बिंदुओं को मिलाने वाले पंचभुजों की संख्या बनने वाले संभव त्रिभुजों की संख्या के बराबर है, अर्थात यहाँ पर ये NC3 जो है ये बराबर है NC5 के। अब चूंकि हम एक सूत्र जानते हैं कि एन सी आर बराबर होता है NC n-R, तो इस सूत्र के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं NC n-3, और ये बराबर में दिया गया है NC5। अब देखिए जब इसका n बराबर है तो ये r वाला भाग ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको जब हम बराबर लिख दें तो ये आ जाएगा n-3 बराबर 5 के। इसको सरल करेंगे तो हमारे पास ये n बराबर आ जाएगा 5 जोड़ 3 अर्थात 8 के। यानी त्रिभुज त्रिभुजों की संख्या, अगर वृत्त की परिधि पर n बिंदुएं हैं और n बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुजों की संख्या अगर पंचभुजों की संख्या के बराबर है तो उस स्थिति में n जो है वो 8 होगा। अगर विकल्प में हम देखें तो 8 जो है विकल्प बी में, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।